अन्यथा अत्याचार और अधर्म की ऐसी आंधी चलेगी कि सारा संसार त्राही त्राही कर उठेगा। यही नहीं, भैया पाप में आकंठ डूब जाएंगे। मैं आपको वचन देती हूँ कि ये बात आपके और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। पिताजी, माँ ने मुझे वचन दिया है कि वो मेरे वियोग में दुखी नहीं होंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे जाने से उनका आंचल ही खाली नहीं हो जाएगा, उनका मन भी सूना हो जाएगा। इसलिए आपसे विनती है कि मेरी माँ के मन को बहलाए रखिएगा। मारुति, माँ की ममता सागर के समान अथाह होती है, किंतु उसकी गहराई आज तक कोई नहीं देख पाया है। वो अपनी पुत्र की भलाई के लिए अपने से दूर भेज देती है, किंतु उसकी विरह को सहन नहीं कर पाती और सदा दुखी रहती है और हर पल उसकी कुशलता की प्रार्थना करती रहती है। पुत्र, फिर भी पुत्र, मैं तुम्हारी माता को बहलाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। पुत्र, पूर्ण प्रयत्न। पिताजी, माँ बहुत भावुक है। कहीं मेरे वियोग में खाना पीना ना छोड़ दे, इसलिए उनके भोजन आदि के विषय में आपको ध्यान रखना होगा। मारुति, मैं ध्यान रखूंगा, किंतु तुम्हें भी उन बातों का ध्यान रखना होगा जो मैंने तुम्हें रात्रि में बताई थी। पिता के लिए गर्व की बात वो होगी कि एक पुत्र अपने पिता से भी आगे निकल जाए। पुत्र, गुरुदेव जो भी शिक्षा दें उसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करना मेरे पुत्र। अवश्य पिताजी। जाओ मेरे पुत्र, जाओ। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव पुत्र। मारुति, तुम तो जानते हो वत्स कि इस विद्य नाना ने सदैव तुम में अपना बचपन देखा है। बचपन से ही तुम्हारी सारी अटखेलियां, तुम्हारा बार बार अपनी माँ को सताना, फिर किसी प्रकार से उसे मना लेना, यहाँ तक कि एक बार जब हम भी रूठ गए थे तो तुमने हमें भी मना लिया था। तुम्हारी ये सारी बातें बहुत याद आएंगी पुत्र, बहुत याद आएंगी। नानी माँ, आप तो मेरी माँ की भी माँ है, इसलिए आपका मन भी मेरे लिए माँ की तरह ही दुखी होगा। किंतु माँ ने दुखी न होने का वचन दिया है। आपको भी मुझे ऐसा ही वचन देना होगा। ऐसा ही होगा मारुति। अच्छे से मन लगाकर शिक्षा प्राप्त करना। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
मुझे वचन दिया था कि मेरे जाने से तुम दुखी नहीं होगी। फिर ये आंसू? मारुति, माँ की ममता विचित्र होती है। वो अपने पुत्र के भले के लिए उसे अपने से दूर भी भेजती है और ये भी चाहती है कि वो सदा उसकी आंखों के सामने रहे। इन आंसुओं में तुम्हारी विदाई का दुख भी है और साथ ही खुशी भी है कि हमारा पुत्र गुरुकुल जाकर शिक्षा प्राप्त करेगा। ऋषिगणों, हमारे मारुति का ध्यान रखना। आज से इसका भार आप सब पर ही है। मारुति, क्या हुआ? बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। काका, मुझे माँ की चिंता लगी हुई है। मेरे बिना उनकी स्थिति विचलित हो जाती है ना। किंतु मारुति, अंजना ने ही तो तुम्हें गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया है। काका, आपको कदाचित स्मरण नहीं है, माँ ने पहले भी मुझे बाली काका के साथ भेजने का निर्णय लिया था, किंतु मेरे जाने के बाद उनकी क्या दशा हो गई थी। सो तो है मारुति, किंतु तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर अंजना को समझा लेंगे। और फिर नल और नील भी तो हैं अंजना के पास अपनी ममता लुटाने को। ऋषिगणों, आश्रम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आश्रम थोड़ी दूर है जामवन जी, लगभग 2 दिन लग जाते हैं आश्रम पहुंचने में। रक्षा कीजिए हमारी, सहायता कीजिए हमारी, रक्षा कीजिए हमारी।
हमारी सहायता कीजिए। हमारी पत्नी और बच्चे बहुत दिन से भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दीजिए। आपकी बहुत कृपा होगी। आपकी पोटली में अवश्य ही कुछ खाद्य सामग्री होगी। हमें भी कुछ भोजन दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। आप सब तो राजाओं जैसे दिख रहे हैं, फिर आप सबकी ऐसी विचित्र दयनीय दशा कैसे हो गई? आपने सत्य ही पहचाना है। हम लोग अलग अलग क्षेत्र के राजा हैं, परंतु हम पर ऐसी विपत्ति आ गई है कि हम सब अपने अपने परिवार के साथ वन में भटकने के लिए विवश हो गए हैं। किंतु आप सबकी ऐसी दशा कैसे हो गई? कौन सी विपत्ति आन पड़ी है आप सब पर? वो सब बाद में पूछ लीजिएगा। पहले हमारे परिवार की स्त्रियों और बच्चों को भूखे मरने से बचाइए। क्या हुआ है इन सबको? ये इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? साक्षात मृत्यु को नाचते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है इन्होंने, इसलिए तनिक सी आहट से भी भयभीत हो उठते हैं। और पीड़ा तो तब अधिक होती है जब एक पिता के आहट से पुत्र भयभीत होकर अपनी मां के आंचल में छिप जाता है। वो देखिए, वो बच्चा कैसे अपने मां के आंचल में छिपा बैठा है। देख रहे हैं आप, ये क्षत्रिय राजाओं के परिवार हैं, भूखे प्यासे नंगे बदन, बस इसलिए कि किसी तरह पत्नी और बच्चों के प्राण बचे रहें। ये तो बहुत ही कष्टदायी है। मुझसे भी नहीं देखा जा रहा है ये। मुझे बताइए, कौन है वो जिसने इन मासूम बच्चों और इन स्त्रियों तक को इस दशा में पहुंचा दिया है? हम सबको इस दशा में पहुंचाने वाला एक ही है, परशुराम, परशाधारी परशुराम, 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 परशाधारी परशुराम, परशुराम, परशुराम।
आचार्य, परशुराम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सत्य है। परशुराम ही हम क्षत्रियों में भय का दूसरा नाम है। उन्होंने ही हमारा विनाश किया है। किंतु परशुराम के पास ना ही कोई सेना है और ना ही वो कहीं के राजा हैं। हमने तो सुना है कि वो एक मात्र पितृभक्त तपस्वी पुरुष है। फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब वो अपनी शपथ पूरी करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने पूरी धरती को क्षत्रियों से रिक्त करने का प्रण लिया है। किंतु एक अकेला पुरुष कैसे ये सब कर सकता है? किंतु मारुति, वो महाशक्तिशाली है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अनेकों दिव्य शस्त्र, अस्त्र और शक्तियां अर्जित की हैं। और उन्हीं के बल पर वो पूरी सेना के सामने अकेले ही लड़ सकते हैं। और उनके भय से हम ही नहीं, अनेकों क्षत्रिय राजाओं को कंदराओं और घोर वनों में छुपकर रहना पड़ रहा है। वो 20 बार संपूर्ण धरती से क्षत्रियों का नाश कर चुके हैं और अब 21वीं बार पुनः उनका फरसा क्षत्रिय राजाओं का नाश करने चला है। आश्चर्य! परशुराम जैसा संयमी ऋषि पुत्र एकाएक कितना उग्र कैसे हो सकता है? हाँ, प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर उनका संयम, उनका धैर्य सब भस्म हो गया। एकाएक उन्हें अपना संकल्प याद आ जाता है और वे निकल जाते हैं। हम क्षत्रियों के रक्त से होली खेलने के लिए। अनेकों राजाओं के तो उन्होंने वंश ही समाप्त कर दिए। रक्त की नदियां बहा देते हैं वो, एकमात्र अपना व्यक्तिगत बदला लेने के लिए। किंतु वो किस व्यक्ति के प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं? जामवंत जी, किसी की करनी किसी को भरनी पड़ती है। वर्षों पहले परशुराम के पिता जमदग्न गंगा किनारे आश्रम में रहते थे। उनके पास समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य कामधेनु गाय थी। हे सर्वसाधिके गौ माता, आप सागर पुत्री हैं। हम सब ऋषियों के कल्याण के लिए आप सागर से उत्पन्न हुई हैं। हे कामधेनु माता, आपकी ही कृपा से हम सभी ऋषियों की कामना की पूर्ति होती है। आपसे ये प्रार्थना है कि इसी तरह हम ऋषियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। मां, देवी, परशुराम पूजा समाप्ति के तुरंत बाद गौ माता के लिए घास लेकर आ जाता था। आज इतना विलंब क्यों कर रहा है? स्वामी, आता ही होगा। उसका नियम आज तक तो कभी भंग नहीं हुआ। मैं घास ले आया पिताश्री। लीजिए, आ गया आपका लाडला परशुराम। ये ध्वनि कैसी है पुत्र? चलो देखते हैं।
परशुराम, ये तो मुझे कोई राजा लग रहे हैं। महाराज, आप? ये महेश्वती राज्य के महाप्रतापी नरेश कार्तिकेय वीर अर्जुन हैं और मैं इनका सेवक मंत्री चंद्रगुप्त हूँ। ऋषिवर, हम अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार के लिए निकले थे, किंतु मार्ग से भटककर इस ओर चले आए। इसलिए रात्रि विश्राम के लिए हम कोई उचित स्थान ढूंढ रहे हैं। यदि आपको किसी उचित स्थान के बारे में ज्ञात हो जहां पे हम अपने सैनिकों के साथ रात्रि विश्राम कर सकें, तो कृपया करके हमें बताएं। महाराज कर्तवीर, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। मैं महर्षि ऋचिक का पुत्र जमदग्नि हूँ। आप उचित समझें और आपको कष्ट न हो तो रात्रि विश्राम हमारे आश्रम में कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर, किंतु आप तो कंदमूल और फल खाकर जीवन व्यतीत करने वाले साधु सन्यासी हैं। हमारे भोजन की व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए महाराज, हम आपको और आपके अनुचरों को कंदमूल फल आदि नहीं खिलाएंगे, बल्कि आपकी इच्छानुसार रात्रि भोज की व्यवस्था कर दी जाएगी। ऋषिवर, आप कैसे हम सब लोगों के इच्छित भोजन का प्रबंध कर पाएंगे इस आश्रम में? आप उसकी चिंता मत कीजिए। देख रहे हैं आप, ये हमारी कामधेनु गौ माता है। सर्व कामना पूर्ति सिद्ध गौ माता। इन्हीं की कृपा से हमारी हर इच्छा की पूर्ति होती है और इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है। हे गौ माता, आज तक हर इच्छित भोज्य पदार्थ प्रदान करके आपने हमें तृप्त किया है, परंतु मां, आप तो जानती ही हैं, आज हमारे आश्रम में अतिथि आए हैं और हमने इनकी सेवा का संकल्प लिया है। आपसे एक प्रार्थना है कि हमारे अतिथियों के मन में जिस प्रकार के भी भोजन की इच्छा हो, वैसा ही भोजन प्रदान करके हमारे संकल्प को पूर्ण करने की कृपा करें मां। महाराज, देख रहे हैं आप, इस दिव्य और विचित्र गाय ने तो क्षण भर में ही हम सबके लिए भोजन तैयार कर दिया। सत्य कह रहे हो मंत्री जी, ये गाय सच में अद्भुत है। महाराज, सोचिए, यदि ये गाय हमारे पास हो तो हमारे राज्य में धन धान्य
और भोजन की कभी कमी होगी ही नहीं। जो चाहो क्षण भर में मिल जाएगा। सत्य वचन मंत्री जी, सत्य वचन। ऋषि जमदग्न, आप सत्य कह रहे थे। ये गाय सचमुच में अद्भुत है, दिव्य है। हाँ महाराज, हमारी ये गौ मैया साक्षात लक्ष्मी का रूप है। ये माता लक्ष्मी के साथ सागर से प्रकट हुई थी। ये तो बहुत ही अद्भुत गाय है। इस दिव्य पशु का अधिकारी तो हमें होना चाहिए। अब तो हम इस गाय को लेकर ही जाएंगे यहां से। ये क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम इस संपूर्ण क्षेत्र के राजा हैं। आपको यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि एक राजा अपने राज्य के हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी का स्वामी होता है। क्षमा कीजिएगा महाराज, हमारी गौ माता कोई वस्तु नहीं है और इन्हें साधारण पशु समझने की भूल मत कीजिएगा। ये दिव्य गाय है, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। स्वयं परम पिता ब्रह्मा ने मेरे पिता महर्षि ऋचिक को प्रदान की थी और तभी से ये हमारी धरोहर है। हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारी गौ माता को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। आपकी इच्छा हो या अनिच्छा, हम इस कामधेनु गाय को अवश्य ही ले जाएंगे। सैनिकों, जाओ इस कामधेनु गाय को खूंटे से खोलकर ले आओ। जाओ। नहीं, नहीं महाराज, ये दिव्य गाय हम ऋषियों के लिए धरती पर भेजी गई हैं और इनका उत्तरदायित्व हम पर है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो, उस गाय को लेकर यहां आओ। हमारे जीते जी हमारी गौ माता को कोई नहीं ले जा सकता। जमदग्न, यदि तुम जीते जी इस गाय को यहाँ से ले जाने नहीं दोगे तो हम तुम्हारा वध करके इस गाय को यहाँ से ले जाएंगे। चंद्रगुप्त, इस दुस्साहसी ऋषि का वध कर दो जो अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। जाओ, वध कर दो इसका। पुत्र, पुत्र, परशुराम, परशुराम। पिताश्री,
ये सब क्या हो गया माँ? किसने किया ये सब माँ? ये उसी अधर्मी कार्तिवीर ने किया है जिसे हमने अतिथि देव समझकर उसका सत्कार किया था। उसी ने अपने शत्रुत्व के मन में चूर होकर तुम्हारे पिता की हत्या कर दी है पुत्र। ये तूने क्या किया? राजा तो प्रजा का पालनहार होता और तू अपनी शक्ति और शक्तित्व के मत में अपनी ही प्रजा का संहारक बन बैठे। तुझे अपने आप पर इतना अभिमान कि तू मेरे ही निर्दोष पिता का हत्यारा बन बैठा। प्रतिशोध लूंगा मैं अपने पिता की हत्या का। क्षत्रिय वीर अर्जुन, मेरी पिता की हत्या का बदला केवल तू ही नहीं, समस्त क्षत्रिय समाज पाएगा। क्षत्रिय अपने आप को शूरवीर योद्धा समझते। तो आज इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी सुन ले। मैं ऋषि पुत्र परशुराम अपने पिता के रक्त की सौगंध लेता हूँ कि इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। मैं ऋषि पुत्र परशुराम अपने पिता के सौगंध लेता हूँ कि इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। चंद्रग्नि ऋषि पुत्र परशुराम अपने पिता की शपथ लेकर आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस पृथ्वी पर उपस्थित समस्त क्षत्रियों का समूल नाश नहीं कर दूंगा, अपने पिता का अस्थि विसर्जन नहीं करना। ये मेरा तब तक चलेगा जब तक इस पृथ्वी से संपूर्ण क्षत्रियों का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाए। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है।